और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज देने की सिफारिश कर रहा है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर इजराइल युद्ध को लेकर सुबह सुबह बहुत बड़ी खबर है। क्यों, क्या हुई? ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। माय गॉड! अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। माय गॉड! जिस बात का डर था वो हो गया। यूएसए के B-2 बॉम्बर्स आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नतनास और इस्फहान, यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस आ गए। खुद में आया था कि क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या ये वाकई जमहूरी मुल्क है? क्या ये वाकई इस्लामी मुल्क है? हाय, तो हमारा मिसाइल निजाम भी अच्छा, हमारा एटमी निजाम भी अच्छा। When push comes to shove, अगर वाकई हमें धोखा हो गया, अगर वाकई इसराइल हम पे 4 दौड़ा, अमेरिका 4 दौड़ा, तो हम भी फिर इतनी ताकत रखते हैं कि 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमें खतरा नहीं। ये सोच के फौज ये सारे काम कर रही है। ये इनकी भूल है। इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ है अगर ईरान गिर जाता है। इनको अंदाजा नहीं है कि ईरान का सरवाइव करना कितना जरूरी है और इनका खुल के ईरान के साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। कि क्या इसके बाद रशिया और चाइना क्या करने जा रहे हैं, क्या इसका जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो रखे देती हूँ, फिर मैं आपके लिए इसका जो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जो निशाना बनाया गया वीडियो जो है, वो आपके सामने रखूंगी और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि अगले चंद घंटों में इस दुनिया के साथ क्या होने जा रहा है। तो देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा, ट्रुथ सोशल, उसके बाद वो ट्वीट्स पर भी चला, हर जगह पर चल रहा है। We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site. और इस वक्त मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी जो इस वक्त चल रही है, ये लिखकर या ये कहकर कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहे थे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और मिस्टर पीट हेक्सेट और मिस्टर मार्को रूबियो वहाँ पर बैठकर उनके साथ ये देख रहे थे सारा मिशन। ये मुझे वैसे ही बिल्कुल एक तस्वीर नज़र आई जैसी एक बहुत पहले तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जिस वक्त पाकिस्तान के एबटाबाद में जो ज़ीरो डार्क 30 मिशन किया गया था, अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को वहां से पकड़ा गया था। उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल होती। तो हमारा मिसाइल निजाम भी अच्छा, हमारा एटमी निजाम भी अच्छा। When push comes to shove, अगर वाकई हमें धोखा हो गया, अगर वाकई इसराइल हम पे 4 दौड़ा, अमेरिका 4 दौड़ा, तो हम भी फिर इतनी ताकत रखते हैं कि 2-4 को साथ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमें खतरा नहीं। ये सोच के फौज ये सारे काम कर रही है। ये इनकी भूल है। इनको पता भी नहीं चलेगा इनके साथ क्या हुआ है अगर ईरान गिर जाता है। इनको अंदाजा नहीं है कि ईरान का सरवाइव करना कितना जरूरी है और इनका खुल के ईरान के साथ खड़ा होना कितना जरूरी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये बड़ी ख़तरनाक वीडियो है क्योंकि अमेरिका ने सुबह सुबह ईरान पे अटैक कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया इस पर बात कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का रो रो के बुरा हाल है कि ये पाकिस्तान ने, अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों करा। ये तो यूएन चार्टर की नाफरमानी बोल रहे हैं कमर चीमा साहब। वो बोल रहे हैं यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए था अमेरिका को। अब वो यूएन चार्टर की दुआई दे रहे हैं जो कि आतंकी के हिसाब से, यूएन के हिसाब से आतंकी दूसरे देशों में घुसाते हैं। वो बोल रहे हैं आतंकी वाले कि भैया यूएन को देख के चलो।
बताओ। अब इसराइल ने बोला अमेरिका को थैंक यू सो मच, इसमें भी चिढ़ गया पाकिस्तान। उसको लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान के अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, मगर नहीं, उसने भैया 3-4 बम्बर लाया 600 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर, उसको ध्वस्त करा और पूरी तरह 3 ठिकानों पे हमला करा और हमारे ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट को मार गिराया। ये पाकिस्तानी मीडिया को मंजूर नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे कवर करें, क्या करें और कैसे इसको डैमेज को समझाएं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी चीफ मुनीर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ दिला रहा था और आज हमला कर दिया। कल तो शांति दूत था डोनाल्ड ट्रंप, आज शांति दूत ने शांति ख़त्म कर दी ईरान के अंदर, वहाँ तो अटैक कर दिया। अब क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करेगा ईरान? यही पाकिस्तानी मीडिया, ईरान, अमेरिकन, इजरायली, इंडियन न्यूज़ में खबर चल रही है और इंडियन न्यूज़ में तो ये चल रहा है इंडिया कहाँ खड़ा है। एक चैनल तो पगला गया है, वो तो सोच के चल रहा है इंडिया भैया ईरान का साथ दे, इजराइल के साथ क्यों दे रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा भाई। इजराइल हर युद्ध में इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, तो वो तो इजराइल का साथ देगा, तो इंडिया तो साथ भी नहीं दे रहा, इंडिया तो न्यूट्रल खड़ा है। वो तो कह रहा है ना हम इंडिया के साथ है, ना इजराइल के साथ है, ना ईरान के साथ है। और ये बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ थी आज की, और न्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये बड़ी ख़तरनाक वीडियो है क्योंकि अमेरिका ने सुबह सुबह ईरान पे अटैक कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का रो रो के बुरा हाल है कि ये पाकिस्तान ने, अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों करा। ये तो यूएन चार्टर की नाफरमानी बोल रहे हैं कमर चीमा साहब, वो बोल रहे हैं यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए था अमेरिका को। अब वो यूएन चार्टर की दुआई दे रहे हैं जो कि आतंकी के हिसाब से, यूएन के हिसाब से आतंकी दूसरे देशों में घुसाते हैं। वो बोल रहे हैं आतंकी वाले कि भैया यूएन को देख के चलो। बताओ। अब इसराइल ने बोला अमेरिका को थैंक यू सो मच, इसमें भी चिढ़ गया पाकिस्तान। उसको लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान के अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, मगर नहीं, उसने भैया 3-4 बम्बर लाया 600 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर, उसको ध्वस्त करा और पूरी तरह 3 ठिकानों पे हमला करा और हमारे ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट को मार गिराया। ये पाकिस्तानी मीडिया को मंजूर नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे कवर करें, क्या करें और कैसे इसको डैमेज को समझाएं, क्योंकि